सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुड, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। ये वक्तव्य है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनकी पार्टी आज सत्ता में है, लेकिन आज इनकी पार्टी उसी सावरकर को भूले बैठी है। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दे रही है जिनका उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, जो दूसरे विचारधारा के थे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको भी भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण का अवार्ड दिया, लेकिन जिनके दिखाए गए मार्ग पर चल रही है, जिनके नाम पर, जिनको कोई दल का नेता कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके नेता नरेंद्र मोदी तक उससे लड़ जाते हैं, उस सावरकर को आखिर भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा है? यह सवाल पूरे देश में गूंज रहा है और यही सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं इस टीम का सदस्य नहीं हूं, अगर कोई सदस्य मुझसे मिलेगा तो मैं सवाल जरूर पूछूंगा। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इस अवार्ड की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। आपको बता दें कि संघ यात्रा के 100 साल पर हो रहे कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने में हो रही देरी पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं उस कमेटी में नहीं हूं, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो उसमें है, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उस प्रतिष्ठा के बिना भी वह लाखों दिलों में राज करते हैं। देखिए, आरएसएस कई बार वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर चुका है। इनमें से कई मांगे आरएसएस की तरफ से की गई। हालांकि भाजपा ने महाराष्ट्र में 2019 में राज्य चुनाव से पहले सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं आया। देखिए, कांग्रेस इस विचार के सख्त खिलाफ। इस मामले में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सावरकर की क्या उपलब्धि थी। उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया, उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए काम किया। मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से सावरकर का विरोध करती है। आप राहुल गांधी को देख लो या उसके कई नेताओं को देख लो, आप देख लीजिए कि सावरकर का विरोध जम के करते। वो सावरकर को माफी वीर कहते हैं, माफी मांगने वाला कहते हैं, वो अंग्रेजों का एजेंट कहते हैं सावरकर को, मतलब कांग्रेसी कहते रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप इन बातों पे मत जाइए। आप सावरकर की जीवनी को पढ़िए, सावरकर पर लिखी किताबों को पढ़िए, आप जानेंगे कि सावरकर ने माफी क्यों मांगी थी। अगर मैं आज आपको बता दूंगा कि सावरकर ने माफी क्यों मांगी थी तो आप कहेंगे कि हम गोदी मीडिया हैं, हम भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, हम सावरकर के पक्ष में बोल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, किताबों को पढ़िए, क्योंकि 1970-80 के दशक में मीडिया तो ऐसी थी नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो था नहीं, किताबें लिखी जाती थी, लोग विचार लिखते थे। तो आप पढ़िए किताबों, तो आपको समझ में आएगा कि सावरकर कौन थे, सावरकर की उपलब्धि क्या थी। आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए पहला औपचारिक प्रस्ताव दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान उठाया गया था। तो वहीं 2015 में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अब समय आ गया है, एनडीए सरकार सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करे, पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारें, जिन्होंने उनके कट्टर हिंदुत्व विचारों के कारण जानबूझकर उनकी उपेक्षा की थी। आपको बता दें, इसी बीच शिवसेना के यूबीटी ग्रुप की जो सांसद है राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है।
आप सबको